जय श्री राम सभी दोस्तों को स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको वीर शहीद क्रांतिकारी मंगल पांडे के बारे में जानकारी देने वाला हूं। मंगल पांडे ने किस तरह 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और भारत को आज़ाद कराने में सहयोग किया। आज़ादी की लड़ाई में भागीदारी करने वाले क्रांतिकारी मंगल पांडे का जन्म एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में 19 जुलाई 1827 को बलिया जिले के नगवा गांव में हुआ था। उनके पिता दिवाकर पांडे तथा माता का नाम अभयरानी था। मंगल पांडे शरीर से स्वस्थ और अपनी बहादुरी, साहस, एक अच्छे सैनिक के गुण और गंभीरता के लिए जाने जाते हैं। मंगल पांडे का नाम भारतीय स्वाधीनता संग्राम में अग्रणी योद्धाओं के रूप में लिया जाता है। उनके द्वारा भड़काई गई क्रांति की ज्वाला ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूरी तरह से हिला दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि भारत में व्यापारियों के रूप में आई थी, उसने जब भारत को अपने अधीन कर लिया तो लंदन में बैठे उनके आकाओं ने शायद यह उम्मीद नहीं की होगी कि एक दिन मंगल पांडे रूपी कोई तूफान ऐसी खलबली मचा देगा जो इतिहास में भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई कही जाएगी। सन 1849 में मंगल पांडे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हुए और बैरकपुर की सैनिक छावनी में बंगाल नेवी इन्फेंट्री यानी BNI की 34वीं रेजिमेंट में पैदल सेना के सिपाही रहे। मंगल पांडे के मन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्वार्थी नीतियों के कारण अंग्रेजी हुकूमत के प्रति पहले ही नफरत थी। जब सेना की बंगाल में इकाई एनफील्ड P53 राइफल में नई कारतूस का इस्तेमाल शुरू हुआ तो इन कारतूसों को बंदूक में डालने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। सैनिकों के बीच ऐसी खबर फैल गई कि इन कारतूसों में बनाने के लिए गाय तथा सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है, जो कि हिंदू और मुसलमानों दोनों के लिए गंभीर और धार्मिक विषय था। तब हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों ने सैनिकों के मन में अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश पैदा हुआ। इसके बाद 9 फरवरी 1857 को जब यह कारतूस देशी पैदल सेना को बांटा गया, तब मंगल पांडे ने उसे न लेने को लेकर विद्रोह जता दिया। इस बात से गुस्साए अंग्रेज अफसर द्वारा मंगल पांडे से उनके हथियार छीन लेने और वर्दी उतरवाने का आदेश दिया, जिसे मानने से मंगल पांडे ने इनकार कर दिया और राइफल छीनने आगे बढ़ रहे अंग्रेज अफसर मेजर ह्यूसन पर आक्रमण किया तथा उसे मौत के घाट उतार दिया। साथ ही उनके रास्ते में आए दूसरे एक और अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट बॉब की भी मौत हो गई। इस तरह मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का बुगल बजा दिया। अतः उन्हें आज़ादी की लड़ाई के अग्रदूत भी कहा जाता है। भारतीय इतिहास में इस घटना को 1857 का गदर नाम दिया गया है। इस घटना के बाद मंगल पांडे को अंग्रेज सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया तथा उन पर कोर्ट मार्शल द्वारा मुकदमा चलाया गया और फांसी की सजा सुना दी। कोर्ट के फैसले के अनुसार उन्हें 18 अप्रैल 1857 को फांसी दी जानी थी, लेकिन अंग्रेजों द्वारा 10 दिन पूर्व ही यानी कि 8 अप्रैल सन 1857 को ही मंगल पांडे को फांसी दे दी। मंगल पांडे द्वारा किया गया यह विद्रोह ही भारत का सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, जिनमें सैनिकों के साथ साथ रजवाड़े, किसान, मजदूर एवं अन्य सभी सामान्य लोग भी शामिल हुए। अतः इस विद्रोह के बाद भारत पर राज्य करने का अंग्रेजों का सपना उन्हें कमजोर होता दिखाई दिया। मंगल पांडे आज़ादी के पहले ऐसे क्रांतिकारी थे जिनके सामने गर्दन झुकाकर जल्लादों ने फांसी देने से इनकार कर दिया था। अतः 1857 की आज़ादी की क्रांति के सबसे पहले नायक मंगल पांडे ही हैं। उस समय अंग्रेजों को फिरंगी के नाम से जाना जाता था और मंगल पांडे ने ही सबसे पहले मारो फिरंगी का नारा दिया था। तो दोस्तों, ये थी शहीद वीर मंगल पांडे की कुछ जानकारी। ऐसी ही और जानकारी के लिए चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही अगर आपके मन में कोई ऐसा वीर है जिनके बारे में आप जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।